एक क्रांतिकारी जिसकी पूरी जिंदगी एक ही कसम के इर्द गिर्द घूमती थी, कभी जिंदा ना पकड़े जाना। लेकिन उनकी मौत आज भी एक बहुत गहरा रहस्य बनी हुई है। तो यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चंद्रशेखर आजाद की मौत एक वीर का सोचा समझा बलिदान थी, या फिर सच्चाई कुछ और है जिसे इतिहास आज तक सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके उस रहस्यमयी अंत की। देखिए, चंद्रशेखर आजाद इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा एक लीजेंड थे, और उनकी मौत का ये रहस्य ही इस लीजेंड का सबसे अहम हिस्सा है। मतलब अंग्रेजी हुकूमत के लिए वो एक बुरे सपने की तरह थे, एक ऐसा साया जिसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो जाती थी, जो हर बार उनकी पकड़ से रेत की तरह फिसल जाता था। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो लड़का चंद्रशेखर तिवारी से आजाद कैसे बना? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं इसे समझने के लिए। 1906 में जन्मे चंद्रशेखर का स्वभाव ना बचपन से ही थोड़ा बागी था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 15 साल के थे और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल का एक लड़का, उसे पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। ये वो लम्हा था जिसने सिर्फ उस लड़के की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही बदल दी। जब मजिस्ट्रेट ने नाम पूछा तो जवाब क्या मिला? आजाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, और पता जेल। ये सिर्फ 3 जवाब नहीं थे, ये एक ऐलान था। और इसी ऐलान के साथ उन्होंने वो मशहूर कसम खाई कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। और बस उस दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी हमेशा के लिए आजाद हो गए। उन्होंने हथियार उठा लिए और भेस बदलकर पुलिस को चकमा देने की कला में ऐसे माहिर हुए कि वो सच में एक साया बन गए। वो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक अहम हिस्सा बने। भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने कई बड़े बड़े ऑपरेशनों की प्लानिंग की। वो सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। ब्रिटिश पुलिस के लिए तो वो सच में एक भूत की तरह थे, जिसे पकड़ना नामुमकिन था। वो भेस बदलने में इतने माहिर थे कि कभी साधु बनकर भीड़ में गुम हो जाते, कभी मजदूर बनकर, तो कभी एक छात्र बनकर पुलिस की नजरों के सामने से ही निकल जाते थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है, उस आखिरी दिन पर जिसने सब कुछ बदल दिया। जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां आखिरी आमना सामना होना था। तारीख थी 27 फरवरी 1931। ये वो दिन था जो आजाद की जिंदगी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस को उनकी लोकेशन का पता आखिर चला कैसे? क्या ये किसी अपने की मुखबिरी का नतीजा था? क्या आजाद को धोखा दिया गया था? जैसे ही आजाद पार्क में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। आजाद ने अकेले ही मोर्चा संभाला और अपने साथी को वहां से सुरक्षित भागने का मौका दिया। और अब हम आते हैं उस मुठभेड़ के क्लाइमैक्स पर, उस एक सवाल पर जिसका जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या था। इसको लेकर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। तो देखिए, जो पहली और सबसे मशहूर कहानी है वो है एक वादा निभाने की। इसके मुताबिक जब आजाद के पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी कसम पूरी करते हुए खुद को गोली मार ली। ये कहानी उनकी हिम्मत का प्रतीक बन गई। फिर आती है दूसरी थ्योरी, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में मिलती है। एक मुठभेड़ का शिकार, मतलब वो ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। और फिर तीसरी और सबसे दर्दनाक संभावना, एक धोखा। क्या वाकई किसी करीबी ने पुलिस को उनकी खबर दी थी? अब देखिए, राष्ट्रवादी अकाउंट्स उनकी वीरता पर जोर देते हैं, वहीं अंग्रेजों के रिकॉर्ड को चौड़ कहते हैं। और यही कन्फ्यूजन इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो आजाद एक ऐसे इंसान थे जो अपनी मौत में भी एक सवाल छोड़ गए, और उनके आखिरी पलों की यही अनिश्चितता है जो उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक अमर लेजेंड बना देती है। तो आखिर एल्फ्रेड पार्क में सच में हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हवा में तैर रहा है, और शायद यही अनसुलझा रहस्य ही है जो आजाद को हमेशा हमारे बीच जिंदा रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लेजेंड्स बनते कैसे हैं।